कम से कम 5 तरह के बल सबके पास होने चाहिए। शरीर बल मजबूत, आप हर परिस्थिति से लड़ सके। बॉडी का स्ट्रक्चर किसी का थोड़ा दुबला पतला होगा, किसी का थोड़ा सा मोटा होगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर ऐसा होना चाहिए हर परिस्थिति में आप लड़ सकें। (365 दिन) चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसा वेदर हो, ऑल वेदर प्रूफ। स्वामी रामदेव वेदर प्रूफ है। फायर प्रूफ हूं, वाटर प्रूफ हूं। हाँ, मैं जलती हुई आग में से कूद के निकल जाता हूं। प्रैक्टिस कर रखी है ऐसे, वो करवाते हैं ना सैनिकों को, मिलिट्री पैरामिलिट्री में भी कराते हैं। और जो खुद नहीं कर पाते वो कुत्तों से करवाते हैं। आदमी को अच्छा लगता है आग से खेलना। वेदर प्रूफ होना चाहिए आदमी को। आग, आंधी, तूफान, ये वो सब चलता रहेगा। फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ लोग तो प्रैक्टिस करते हैं, उसको बोलते हैं आयरन मैन की प्रैक्टिस कर रखी है। इतनी देर तक साइकिलिंग करना, इतनी देर तक तैरना, फिर इतनी देर तक दौड़ना। लेकिन हमारी बॉडी की जो ताकत है ना, वो किसी आयरन मैन से ज़्यादा सुपीरियर है। मैंने देखा आयरन मैन को भी, बहुतों को जिन्होंने आयरन मैन का पूरा कंपटीशन कर रखा है, उनको भी कोरोना, किसी को बीपी, शुगर, किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रखा है। यहाँ मस्त है। फिजिकल स्ट्रेंथ, शरीर बल, और इससे भी ज्यादा बड़ा होता है मनोबल। क्या होता है बोलो? मनोबल इतना ऊंचा हो कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, सीता राम की संतान हूं। मैं शिव पार्वती की संतान हूं। मैं लक्ष्मी नारायण की संतान हूं। मैं गौतम गणाध जैमिनी पाणिनि पतंजलि की, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की संतान हूं, उनका वंशज हूं। अपने महान पूर्वज ऋषि, ऋषिका, वीर, वीरांगना, जो भी हम बोले, मैं ऐसा ही गौरव, मैं ईश्वर की संतान, मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं, मुझ में सारा ब्रह्मांड। और ये सत्य है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये मनोबल होना चाहिए। बड़ी सी जीते रहते, स्वामी जी हमसे ना हो पाएगा, ऐसे बात में ऐसे बोलते। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे बस की बात ना है। आप ये बात 99% लोगों से सुनोगे। मैंने जिंदगी में एक बार भी ये कभी नहीं बोला कि मेरे बस की बात नहीं। मैंने ऐसे अपने से डबल वेट वालों के साथ कुश्ती कर रखी है। अपने से आधी उम्र वाले, अपने से ज्यादा ताकतवर जो समझते थे, उनके साथ दौड़ लगा रखी है। हर तरह से। कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं कमजोर हूं। बच्चे थे तो कभी कभी हार जाते थे, अलग बात है। लेकिन कभी हार नहीं मानी। थोड़ा वो खेल कूद में अलग बात। शरीर बल, क्या बोला बोलो? दूसरा मनोबल। और मनोबल में कई बल हैं। मनोबल में ही बुद्धि बल भी है, मनोबल में ही आत्मबल भी है। आत्मबल बोलो, आत्मविश्वास बोलो, मनोबल, इंद्रिय बल, पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ इमोशंस। यानी बहुत ज्यादा मनोबल और आत्मबल इतना प्रबल होना चाहिए, उससे आप किसी भी परिस्थिति से एकदम से अपने आप को उभार लेते। अच्छा देखो, शरीर के अभ्यास की मैं बात कर रहा था, एक मन की भी बता देता। जैसे मुझे अपने मन को किसी भी चीज से हटाना हो, किसी भी चीज, किसी का मन तो ऐसा होता है, किसी लड़की में लग गया, किसी लड़के में लग गया, उसी से नहीं हट रहा। और जवान लड़के इसी में फंस जाते हैं। जवान का बुढ़ों की हालत खराब हो जाती है। ये जो एग्जाम्पल सुनते हैं ना कि उसके बारे में कोई, उसके बारे में टिप्पणी कर दी, उसके बारे में टिप्पणी कर दी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं बुढ़ों के दिमाग खराब हो जाते हैं। आप पूरी मुगलों का इतिहास देख लो, वहाँ पर भी आपको 2-4 कहानियाँ ऐसी मिल जाएंगी। उनके बड़े बड़े नवाब, बूढ़े बूढ़ों का किसी जवान बेटी पर मन आ गया और उसके बेटी क्या पोती की उम्र की, और बोलो उनके साथ शादी कर ली। ये क्या मतलब हुआ? हिंदू राजाओं में भी ये हाल हुआ है और इससे पतन हुआ है लोग। मतलब बड़े बड़े लोग ढह गए।
महाराजा रणजीत सिंह हिंदुस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक जिनका साम्राज्य था, उनका भी मन बह गया था बुढ़ापे में, और उनको फिर जो है सजा दी थी समाज ने, उन्होंने सजा भी कबूल कर ली। बोले क्या करूं, मेरा तो मन, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब तो बस रह गया। ऐसे मुगलों में तो 99% ये हाल हुआ है, राजाओं में यह हाल हुआ है। मन पर नियंत्रण न रहना चाहिए। ये तो एक आकर्षण की मैंने बात की। लोगों में किसका आकर्षण होता है? शरीर का आकर्षण। बहनों में मैंने सुना है गहनों का आकर्षण बहुत होता है। अच्छा, गहने ऐसे हाथ पैरों में ठीक है पहन लिए थोड़े, एक क्या कहते हैं, समाज में ऐसा माना जाता है कि लेडीज थोड़ा गहना पहन सकती हैं। वैसे तो लेडीज से ज़्यादा आजकल पुरुष पहनते, मोटी मोटी चैन, मैंने देखा डायमंड वाली अंगूठी, और फिर कोई देखे नहीं तो हाथ ऐसे रख करके बैठेंगे, पैर ऐसे कि कोई देखे, ऐसे बैठे। दूसरे से हाथ भी मिलाएंगे तो अंगूठी वाला हाथ मिलाएंगे पहले, क्योंकि कोई देखे। पेन दिखाएंगे, मोबाइल दिखाएंगे, अंगूठी दिखाएंगे, सोना चांदी दिखाएंगे। ये इम्प्रेस करने के तरीके होते हैं। या अपने आप को कि मैं कुछ हूँ, तू कुछ है तो पेन से दिखेगा, घड़ी गाड़ी से दिखेगा, तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए, तेरी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। इन्हें भी दिखाए में लगे रहे। आजकल मैंने सुना है 5-5 लाख की शर्ट आती है, बड़े बड़े ब्रांड है, 5-5 लाख की, 10-10 लाख की। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले सामने इंप्रेशन पड़ता है ना अगले वाले। तो किसी से मीटिंग करने जाते हैं, मैंने लोगों को समझाया, मैंने कहा तुम जब किसी से मीटिंग करने जाते हो, आजकल गूगल का जमाना है, पहले से तुम्हारे बारे में गूगल करके सर्च कर लेता है। आजकल ये जमाना चला गया, फिर भी लोग, मैंने देखा किसके कुची पूची क्या जूते पहनते, किसके गुची के जूते पहन के जाते। जूतों की तरफ कोई देखता ही नहीं, फिर भी गुची के जूते पहन के जाएंगे। और शर्ट सबसे ज्यादा किसकी महंगी आती है? उधर मेरे से कोई लेकर के आया था एक दुबई से, जा रहा नहीं थी, बहुत सस्ता है, अरमानी नहीं, और इससे भी एक महंगा। हाँ, मेरे को पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा इस समय। अलग अलग इन चक्करों में पड़े रहते हैं। चलो छोड़ो, ये तो हंसी मजाक की बात थी। आप इन चीजों से ना इंप्रेस हुआ करो और ना इंप्रेस किया करो। मैं तो किसी से इंप्रेस हुआ नहीं, किसी का शरीर देख के, किसी के पैसे देख के, किसी की शकल सूरत देख के, इनसे क्या इंप्रेस होना और क्या इंप्रेस ना होना, सब में एक ही परमात्मा है भाई, सब भगवान के हैं। अपना काम पर ध्यान। तो क्या बढ़ाओ? शरीर बल। दूसरा क्या बढ़ाओ? मनोबल, आत्मबल। दोनों मतलब पास पास ही हैं वो। किसी को आत्मा समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते। अरे अपने आप को तो मानता है, ठीक है। फिर तीसरा है धन बल। बिना पैसे के धरती पर कोई काम नहीं होता। लोग पैसे की निंदा हिंदुस्तान में बहुत करते हैं। जितने पैसे की निंदा मैंने हिंदुस्तान में सुनी उतनी कहीं, अरे पैसा तो हाथ को मैल है। यहाँ कोई भी सड़क पे चला, पैसा तो हाथ को मैल है, कछु ना है या में, ऐसे प्रवचन देंगे। और हिंदुस्तान में जितने पैसे के लालची लोग हैं उतने कहीं नहीं। पैसे के लालची, और जो पैसे का मैल बता रहे हैं वो भी कहते हैं सब दान कर दो, कोई अपने पास मत रखो, मतलब हमको दे दो। जो दान का उपदेश देते हैं ना, सबसे ज्यादा लालची आदमी होते हैं। मैं भी दान लेता हूं, लेकिन कहता हूं देखो भैया हम काम कर रहे हैं हेल्थ के, एजुकेशन के, रिसर्च के, समाज के, आपको अच्छा लगे तो आप इसमें दान दे दो, आशीर्वाद, बस इतना सा 1%। मैं ऐसे भीख ऐसे 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 मांगने लगूं तो फिर ये कोई बात हुई? वैसे तो मैं इंटरनेशनल भिखारी हूं, मैं दान मांगने के लिए सर्टिफाइड आदमी। वर्ल्ड में किसी से भी तुम दान मांगने लगोगे तो लोग गाली देंगे तुमको, खा के कमाया नहीं जाता।
कमा के खाया नहीं जाता। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? पैसा होना चाहिए आपके पास, वेल्थ होनी चाहिए। बिना धन के, बिना पैसे के घर में भी पूछ नहीं होती है। जो पति नहीं कमाता, थोड़े दिन पत्नी भी कहती है साहब कुछ पैसा भी कमाओगे। पति कमाने वाला ना हो ना, कितना ही प्यार मोहब्बत हो, प्यार मोहब्बत की कहानियां किससे 1-2 महीने 1-2 साल चल सकते हैं। हम गरीबी में रह लेंगे, हम अपना प्यार नहीं छोड़ेंगे, फलाना करेंगे, और वो प्यार की कहानी बिना पैसे के 1-2 महीने और 1-2 साल चल सकती है। कपाल भाती करो, तुम तो मेरी कथा सुनने लग गए। ऐसे करो। धन बल, शरीर का बल, तन का बल, मनोबल, आत्मबल, फिर धन बल होना चाहिए। धन बल नहीं होगा तो दुनिया में इज्जत ही नहीं होती। ये मतलब कोई माने या ना माने, हकीकत है। माया तेरे 3 नाम, परसा परसु परसराम। ऐसे मतलब ये दुनिया में इज्जत है साहब। ये जो आप सोचते हो ना कि ये जो बड़े बड़े, ये दुनिया में नंबर 1 पे आ गया, 3rd नंबर पर, 4 नंबर पर, और कुछ लोग तो फोर्ब्स वालों की लिस्ट में कौन कितने नंबर पर, इसकी सूची पढ़ते रहते हैं। कुछ कहते मुझे ये बनना है। सबसे ज़्यादा पैसा कॉरपोरेट के पास नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा पॉलिटिशियंस के पास। पावर है उनके पास, सारी रिसोर्सेज उनके हाथ में, चाहे जिसको दे दे, चाहे जिसको ऐसी तैसी कर दे। ये धन बल से भी बड़ा बल है राजबल। क्या बल है? पावर ऑफ पॉलिटिक्स। साहब इसमें तो दुनिया ही पलट जाती है। सबसे बड़ा बिजनेस राजनीति है, सबसे बड़ा धन का केंद्र राजनीति है, सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र, पावर सेंटर सबसे बड़ा पॉलिटिक्स ही है, राजबल। बोले हम राजबल कैसे बढ़ाए? हम तो मतलब ही नहीं रखते, हम तो चुनाव में वोट, हम तो वोटर हैं, किसी के सपोर्टर हैं, सपोर्ट करते हैं किसी को। वोटर और सपोर्टर छोड़ो, आपके पास इतना दम होना चाहिए। आज मेरे पास कम से कम इतना बल है कि मैं 5 करोड़ वोट बैंक है मेरे पास, कम से कम 5-10 करोड़, कितना मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूं भाई इसको दो और इसको मत दो। इसलिए मैं फ्री रहता हूं, निश्चिंत रहता हूं। मैंने कहा जिस दिन कहोगे उसी दिन ठोक दूंगा, चुपचाप रहो। आप लोगों के पास कम से कम 1000-2000 वोट होनी चाहिए, इतना आपके संगठन बल। मैंने कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो समझ में आई? राजबल आपके पास में भी है। और बहुतों के तो घरवाले बच्चे ही नहीं मानते कि इसको वोट करना। राजबल होना चाहिए। चलो राजबल थोड़ा सा समझ में कम आता है, लेकिन सब जगह पॉलिटिक्स सब जगह चलती है, घरों में भी चलती है। फिर होता है एक संघ बल, संगठन का बल। महात्मा बुद्ध भी क्या कहते हैं? संघम शरणम गच्छामि। शास्त्र में कहा संघे शक्ति ही कलौ युगे, कलियुगे। संघे शक्ति, संघ में, संगठन में शक्ति है। घर में एका नहीं है, मैंने देखा लोगों, पति पत्नी में एका नहीं है। आज मैंने करोड़ों लोगों को जोड़ रखा है। मेरे पास ये सारे बल हैं जिनकी मैंने बात की है। मेरे पास शरीर बल है, मनोबल, आत्मबल है, मेरे पास धन बल भी है, मेरे पास में राजबल भी है, मेरे पास संगठन का भी बल है। मैंने 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 3.5-4 लाख गांव में संगठन खड़ा कर रखा है। और उसके लिए पूरा तंत्र बनाया हुआ। ऐसे नहीं, 10 लाख लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है